वेलकम टू थाईलैंड गाइस। ये हम आए हैं थाईलैंड में पटाया सिटी के अमाया रिजॉर्ट में। दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी आई एवर हैव लिव्ड इन। हमारी फ्लाइट थी जयपुर टू बैंकॉक और ये बैंकॉक से हम ये प्राइवेट टैक्सी से यहाँ पे पटाया पहुँचे हैं। और ये है हमारा होटल। जो पहले दिखाया था वो मेन एंट्रेंस था और ये लॉबी का एंट्रेंस है। ये देखिए कितना अमेजिंग है, मतलब लाइक इसका इंटीरियर एंड वाइब एवरीथिंग। मतलब ये जो मैंने वीडियो में जो भी कैप्चर किया है ना, ये इसकी रियल ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। सीरियसली बहुत अच्छा फील होगा आपको वहाँ जाकर। बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। जो वहाँ के स्टाफ है वो भी बहुत पोलाइट है, बहुत कोऑपरेटिव है। ये हमें वहाँ पे भी वेलकम ड्रिंक सर्व करी गई थी। और हमारा जो चेक इन टाइम था, मतलब लाइक इस होटल का जो चेक इन टाइम था वो था अराउंड 2-3 PM। बट हम लोग बहुत अर्ली लाइक 9 इन द मॉर्निंग हम लोग पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने एक बार हमारा जो लगेज था वो लगेज रूम में रख दिया था। जब हम पहुंचे उनके पास कोई भी रूम खाली नहीं था, ऑल्दो हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। बट कोई ऑप्शन नहीं था, जब उनके पास रूम्स अवेलेबल नहीं थे तो हम लोग हमारे लगेज डिपॉजिट कर एक स्मॉल सी वॉक के लिए निकल गए। क्योंकि ये जो रिजॉर्ट था ये मेन बीच के ऊपर ही लोकेटेड था। लाइक इधर आपको देखिए ये है रिजॉर्ट और इसके जस्ट अपोजिट में ये बीच, मतलब एकदम बीच लोकेशन, बीच फेसिंग रिजॉर्ट था ये। तो हम लोग निकल गए थे। वहाँ पे पास में एक 7-Eleven था जहाँ से मैंने एक कॉफ़ी ली। ऑल्दो आई एम नॉट अ कॉफ़ी पर्सन, आई एम अ टी लवर, बट वहाँ पे मुझे 7-Eleven पे सिर्फ थाई टी अवेलेबल थी जो मुझे नहीं पीनी थी। मुझे चाहिए थी रेगुलर इंडियन मसाला चाय। तो फिर जब ये हम वापस आए तब मतलब अराउंड 10 o'clock हमें रूम मिल गया था। लाइक आई एम टेलिंग यू, दे वर रियली रियली कोऑपरेटिव। जब उनका चेक इन टाइम 2 और 3 PM का था, उन्होंने हमें 10 AM रूम प्रोवाइड करवा दिया। जब हम फर्स्ट आए थे तब उनके पास शायद जेन्युइनली अवेलेबल नहीं था, बट जब हम रिपीट थोड़ा सा बाहर ऐसे घूमकर जब रिपीट आए तब उन्होंने रूम प्रोवाइड करवा दिया। और ये देखिए ये रूम है। यहाँ पे ये जो बेसिक जो भी फैसिलिटीज़ होती है लाइक टीवी है और ये टी काउंटर होता है, वाटर बॉटल्स रखी हुई है और जो भी टी पाउचेस, मिल्क पाउडर वो सब है। और ये यहाँ से देखिए एक विंडो है जहाँ से इतना अमेजिंग व्यू आपको आता है। यहाँ पे नीचे इसी का एक एक्वा पार्क बना हुआ है जो आपको पानी का दिख रहा है पूल। ये पूरा एक्वा पार्क है, इसी होटल का है ये। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बच्चे थे उस टाइम पे और हम लोग भी उसके बाद इसी में गए थे। और इधर ये एक पुल है जिसका रिपेयर वर्क चल रहा था। तो जब हम वहाँ थे ये पर्टिकुलर पुल 2-3 दिन के लिए उन्होंने बंद कर रखा था, बट उसके रिप्लेसमेंट में इसकी एडजॉइनिंग एक और प्रॉपर्टी है वो इसी होटल की है। तो वो अपने जो भी रेजिडेंट्स थे वो उनके लिए वहाँ पे उन्होंने पूल खोल रखा था। ये पूरा व्यू दिख रहा था हमारे रूम की विंडो से प्लस बालकनी से। ये डायरेक्ट देखिए पूरा सी के साइड में ये होटल बना हुआ था और आई मीन बीच पर ये होटल बना हुआ था। तो बहुत ही अमेजिंग हमें व्यू मिल रहा था। ये हमारे रूम की बालकनी है। ये देखिए यहाँ से ये नीचे जो एक्वा पार्क बना हुआ है प्लस स्विमिंग पूल और जो भी अदर फैसिलिटीज है वो सब यहाँ से दिखाई दे रही है। बहुत ही मतलब इस रिजॉर्ट का रिव्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि अगर आप पटाया में आप ऐसी प्रॉपर्टीज में स्टे कर रहे हैं तो आपको कहीं बाहर भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये बैल्कनी है, ये हमारा पूरा लाइक वॉशरूम है। इधर ये बाथटब बना हुआ है, अंदर एक दूसरा शावर एरिया है और ये वॉशरूम है। और इधर ये जो है ये मिरर और सिंक यहाँ पे डबल बने हुए हैं। लाइक 2 पर्सन्स लाइक कपल है तो वो दोनों एक साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये इधर रेगुलर जो शावर एरिया होता है वो है और अंदर सारी टॉयलेटरीज जो भी रिक्वायर्ड होती है वो रखी हुई है। बहुत ही स्पेशियस था ये भी, लाइक इतना अच्छा। और यहीं से वॉकिंग के अंदर ये क्लोजेट बनी हुई थी जिसके अंदर एक सेफ जो मोस्टली सारी जगह और सारी होटल्स में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और जो दूसरी सेफ थी उसके अंदर ये बाथरोब्स रखे हुए थे अलोंग विद
इसमें एक बास्केट रखी हुई थी और अम्ब्रेला रखा हुआ था। लाइक अगर आप पूल साइड जा रहे हैं, आपको अपना कुछ भी सामान डालना है तो आप इस बास्केट में लेके जा सकते हैं। और साथ ही धूप से बचने के लिए एक अम्ब्रेला भी रखा हुआ था। ये हमारा यहाँ पे लगेज का स्पेस था। और ये लाइक बेड बहुत ही सुंदर। और ये है व्यू नीचे का। जो एक्वा पार्क है उसके ठीक पास में यहाँ पे ऐसे लोटस लगे हुए थे। ये पूरा जो पूल था और एक्वा पार्क था ये कंबाइंड ही था। लाइक उधर ही पूल था और उसी के कॉम्बिनेशन में ये देखिए बहुत सारी वाटर एक्टिविटी यहाँ पे थी। अलग अलग तरीके से यहाँ पे फाउंटेन चलते थे। और लाइक बच्चे, मैंने यहाँ पे हमारा जो भी स्टे का पीरियड था उसमें मैंने यही देखा कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, जो एडल्ट्स भी है वो भी पूरा टाइम इस एक्वा पार्क में बिता रहे हैं। लाइक सिर्फ इसी के अंदर ही इतना ज्यादा मजा आ रहा है कि आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके का एक्वा पार्क हो सकता है इंडिया में हो, बट मैंने पहले कभी नहीं देखा। लाइक मतलब जो वाटर पार्क्स डेडिकेटेड बने हुए होते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर फन बहुत ही अलग था। ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा और लाइक कुछ दूसरे बच्चे भी थे जिनकी क्लिप्स मैंने नहीं ली ऑफ कोर्स। तो वो सब जने इसको यूज कर रहे थे। और लास्ट के अंदर मेरा बेटा बोलने लगा मम्मा आप भी आओ। तो ये फिर मैं भी इन लोगों को ज्वाइन कर ली थी। इसमें अलग अलग तरीके के फाउंटेन थे, छोटा पूल, बड़ा पूल, सब कुछ था। और यहाँ की वाइब बहुत अमेजिंग। मेरे पास ऐसे लग रहा है मैं शायद ठीक से डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगी कि क्या वहाँ की वाइब थी। बट आई मस्ट रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी। अगर आप लोगों के बजट में ये प्रॉपर्टी आती है तो मैं इस प्रॉपर्टी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप पटाया जा रहे हैं तो आप एक बार के लिए अमारी में ज़रूर स्टे करें। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ था, इनमें से भी पानी निकल रहा था। बहुत ही, यहाँ पे जो भी फैमिलीज थी उन लोगों ने सबने यहाँ पे खूब टाइम स्पेंड किया था। छोटे बच्चों के हिसाब से भी काफी कुछ यहाँ पे बना हुआ था। इंडोर जो इनका एक क्लब हाउस जैसा बना हुआ था उसमें भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज थी छोटे बच्चों के लिए। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं यहाँ का आपको रेस्टोरेंट और जो भी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट यहाँ पे एंजॉय किया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ का क्लब हाउस और इंडोर एक्टिविटीज़ क्या क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगी। स्टे ट्यून्ड। ये देखो ये 2 फ्लावर मेरे हस्बैंड ने मुझे प्लग करके दिए हैं कि ये आप लगा लीजिए। सो फनी एंड क्यूट। बट या ठीक है, अभी हम लोग का जो भी एंटरटेनमेंट वाला पार्ट था वो डन हो चुका है। और अब हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो अब हम लोग यहाँ का कुछ भी इंडियन फूड सर्च करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे टुक टुक चलती है जिसको हम बाहर रिजॉर्ट के ठीक बाहर हम जाएंगे वहीं पे हमें टुक टुक मिल जाएगी। ये क्लिप है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की, जब ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। इनका जो ब्रेकफास्ट काउंटर है उसमें ह्यूज वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। जब भी आप लोग रेस्टोरेंट आते हैं ये लोग आपका वेलकम करते हैं, साथ ही साथ आपका रूम नंबर पूछते हैं क्योंकि उनको भी एंट्री करनी होती है। तो ये इनका रेस्टोरेंट है, ये भी काफ़ी स्पेशियस और बहुत ही लग्जरियस बना हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या था। वैसे इनके पास नो डाउट बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। लाइक जितनी भी तरीके की टी, कॉफ़ी, इनकी जितनी भी वैरायटी होती है, यू नेम इट एंड दे हैव इट, उनके पास सब कुछ था। बट चूँकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन है तो हमारे लिए थोड़े से लिमिटेड ऑप्शन थे। बट जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो लाइक हेवन है ये। और फ्रूट्स में भी उनके पास काफ़ी वैरायटीज़ अवेलेबल थी। तो चलिए ब्रेकफास्ट का टूर लेते हैं।
आपने देखा इनका पूरा ब्रेकफास्ट काउंटर कितना ज़्यादा ह्यूज था। रियली सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई, बट मैं आपको हर एक डिटेल पूरा अच्छे से बारीकी से समझाना चाहती थी। इतना लेविश बुफे मैंने पहले कभी भी किसी भी होटल या रिजॉर्ट में नहीं देखा। ये बहुत लेविश था। इतना कैप्चर करने के बाद में भी कुछ आइटम मुझसे मिस ही हुए थे। आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा लेविश बुफे इनका था, ब्रेकफास्ट बुफे। लंच और डिनर हम लोग बाहर लेते थे क्योंकि हम लोगों को प्रॉपर इंडियन फूड की क्रेविंग हो जाती थी, इसलिए। और ऑफ कोर्स ऐसी जगह पर जाकर आपको अच्छा इंडियन खाना मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ठीक है, हमें बाहर अच्छा ऑप्शन मिल गया था। यहाँ हम लोगों ने सिर्फ ब्रेकफास्ट ही इंक्लूड करवाया था हमारे रूम के साथ में। अब ये सोचिए, आप कब से आपने देखना स्टार्ट किया था और ये अभी तक भी काउंटर्स चल रहे हैं, जिनमें से बहुत सारे लाइव काउंटर्स होते थे। ये देखिए, इतना ह्यूज काउंटर इनका ब्रेकफास्ट का था। आप सोच सकते हैं कि कितनी वैरायटी है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। अब ये है इंडियन ब्रेकफास्ट, लाइक जो प्योर वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट होता है वो इनके पास ज़रूर लिमिटेड होता है, बट इसमें काम चल जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें था उपमा, और ये थी आई थिंक मटर पनीर, आई गेस। इन्होंने सुबह सब्जी कैसे दी मुझे नहीं पता। पिकल, चटनीज़, पराठा, एंड वन मोर थिंग, आई गेस पोहा था। यस, पोहा। तो अच्छा, वहाँ हम लोग थाईलैंड में अमारी में भी रुके, रेडिसन में भी रुके। वहाँ पता नहीं क्यों सुबह सुबह भी आपको ये दाल, पनीर, जो मेन कोर्स वाले आइटम अपन यहाँ इंडिया में काउंट करते हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ रेगुलर कटलरीज़ के साथ साथ आपको एक दूसरे सेक्शन के अंदर छोटे बच्चों के लिए आइकिया की जो कटलरीज़ थी वो भी रखी हुई थी, जो नॉन ब्रेकेबल होती है। और ये भी इनका वही ब्रेकफास्ट काउंटर ही है। मैंने कहा था ना कि ये बहुत ज़्यादा ह्यूज था, लाइक सारी वैरायटी दिखाना ही पॉसिबल नहीं था, ऐसा लग रहा था। बहुत तरीके के लाइक जूसेस, फ्रेश जूस भी थे, फ्रूट्स भी थे, स्मूदीज़, ब्रेड्स, लाइक जितना भी कॉन्टिनेंटल होता है वो सब कुछ था। और या मतलब वी रियली एन्जॉयड, सीरियसली। हम लोग अगर प्योर वेजिटेरियन है तो भी हम लोगों ने एंजॉय किया, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी, यहाँ की वाइब, यहाँ का स्टाफ, इनकी सर्विस, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था। देखिए, इन्होंने अलग से आइस भी दी हुई है, अगर किसी को और भी ज़्यादा, ऑलरेडी वो सारे जूसेस चिल्ड थे, अगर किसी को और एक्स्ट्रा उसको चिल्ड करना हो तो अलग से वहाँ आइस भी रखी हुई भी थी। अब आप जूस के टाइप देख सकते हैं कि कितने टाइप के जूसेस यहाँ पे रखे हुए हैं। अलग अलग टाइप के आपको क्रॉकरी लाइक ग्लास, मग्स सब मिलेगा आपको। हॉट मसाला टी, हॉट वाटर, इवन हॉट चॉकलेट भी थी, कॉफ़ी थी, और जो भी था, इनफैक्ट वो लोग कस्टमाइज़ भी बना देते हैं। ये है एक पूरा कॉफ़ी काउंटर। तो और अगर हम इनको अपनी प्रेफरेंस बता दें तो ये लोग भी अपने को बना के उसके अकॉर्डिंग सर्व कर देते हैं। हॉट चॉकलेट भी थी, रेगुलर मिल्क था, स्किम मिल्क था, आमंड मिल्क, सोया मिल्क, आई डोंट नो, मतलब वैरायटी इतनी ह्यूज थी कि सीरियसली उसको काउंट नहीं किया जा सकता। मतलब पूरा वर्थ द पेनी था। लाइव काउंटर्स भी थे कितनी चीज़ों के, और
लाइक ऑफ कोर्स ज़्यादा वैरायटी जो थी वो सारी नॉनवेज में ही थी, नो डाउट, बट ठीक है। सो यहाँ पे आई एम अ टी लवर, तो यहाँ मैं रेगुलर मसाला टी ट्राई कर रही हूँ, वो भी इनकी नो डाउट अच्छी थी। अदरवाइज़ लाइक अगर आप कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको अच्छी चाय मिल जाए। स्विमिंग पूल के पास में एक बोर्ड लगा होता था जिस पे उस दिन की डेट, पीएच लेवल, क्लोरीन सब लिखा होता था। यहाँ पे एक्वा पार्क के पास में एक और ये एक पार्क बना हुआ था जहाँ बच्चों के लिए लाइक स्लाइड्स, झूले वो सब थे, और साथ ही इसी के जस्ट नियर बाई में एक ये देखिए यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है अमारी पटाया का, और इसी के एडजॉइनिंग में एक क्लब हाउस जैसा बना हुआ था जहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी और इंडोर गेम्स थे। जो गेम्स थे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे। ये देखिए ये है उसके अंदर का व्यू। ये जो गेम्स थे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट थे, बट बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी वो पेड बेसिस पे थी। और यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स का रहना अलाउड नहीं है। वो लोग आपके बच्चे को लेते हैं और आपको एक टोकन दिया जाता है जिस टोकन से आप अपने बच्चे को रिसीव कर सकते हैं किसी भी मोमेंट। और ये यहाँ पे पूरे दिन खुला रहता है, लाइक मॉर्निंग अराउंड 8 या 9 o'clock ओपन होती है, जो लेट इवनिंग तक ओपन रहती है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लाइक लेगो डेस्क बनी हुई थी और PS4, PS5 और प्रिटेंड प्ले गेम्स थे बहुत सारे। और वहाँ जो इनकी एक स्टाफ थी वो इनकी एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, कुछ प्रिपरेशंस कर रही थी। लाइक इतना अमेजिंग, मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड वे में था सब कुछ। और वो लोग बच्चों से बहुत ही अच्छे से ट्रीट आते हैं। लाइक आपको अगर अपने बच्चे को वहाँ ड्रॉप कर दिया तो उसके बाद आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब वो लोग बच्चे को अंदर लेते हैं तो बच्चे की सारी जो भी हेल्थ कंडीशंस होती है वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं। लाइक बच्चे को कोई डिजीज़ हो, किसी तरीके की एलर्जी हो, और साथ ही साथ वो पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख लेते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो वैसे हम लोगों ने जब हमारे बेटे को वहाँ ड्रॉप किया तो हम बाहर ही जो बीन बैग्स लगे हुए थे हम उन पे बैठे थे और व्यू एंजॉय कर रहे थे। बट अगर कोई पेरेंट्स हो जो उस बीच में एक्वा पार्क में एंजॉय करना चाहे, रूम में चिल करना चाहे या कहीं जाना चाहे, तो वो इजीली अपने बच्चों को यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। दे विल डेफिनेटली टेक गुड केयर ऑफ देयर किड्स। सीरियसली ऐसी प्रॉपर्टी मैं ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में स्टे करी हूँ। कुछ साल पहले हम लोग सिंगापुर गए थे तो वहाँ भी हमने देखा, लेकिन इतनी अमेजिंग प्रॉपर्टी मैंने पहले कभी कहीं नहीं देखी। तो मेरे लिए, मेरी तरफ से तो इस प्रॉपर्टी के लिए 5 स्टार रेटिंग है इन एवरी एस्पेक्ट। लाइक आप मतलब साफ़ सफाई देखें, मेंटेनेंस देखें, स्टाफ का बिहेवियर, फूड सर्विसेज, रूम, हर एक फैसिलिटी जो भी हम जाते हैं किसी भी होटल या रिजॉर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं। ये देखिए बाहर भी बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है, और यहीं से ये आपको जो ये टेबल दिखाई दे रही है, ये स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर इनका पूरा स्केड्यूल रहता है कि कितने बजे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है और इसी के उनके चार्जेस क्या है। साथ ही साथ ये सब कुछ आपको इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। द ट्री हाउस क्लब, किड्स क्लब। तो इस क्लब के अंदर 2 to 3 अटेंडेंस मिनिमम एनी टाइम अवेलेबल होते हैं। वो लोग बच्चों के साथ, अगर कोई सिंगल बच्चा भी अगर अंदर है तो वो उसके साथ अच्छे से एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, उसको हर एक्टिविटी कराते हैं। जैसे ही मेरा बेटा यहाँ पे ये वाला गेम खेल रहा था तो यहाँ पे जो अटेंडेंट थी वो जो भी है वो उसको कोई भी अगर हेल्प चाहिए थी तो वो इजीली मैनेज कर रहे थे। यहाँ पे गॉड, मतलब मुझे लग रहा है मैं शायद ही रिपीट बोल रही हूँ, बट सीरियसली यहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अमेजिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।